काले नहीं नारंगी रंग का क्यों होता है ब्लैक बॉक्स? 90% लोग नहीं जानते ये वाला सच। क्या होता है सीवीआर और डीएफडीआर, जिससे पता चलेगा कॉकपिट में क्या हुआ था, गलती किसकी थी? अमेरिका क्यों भेज रहा अपने एक्सपर्ट? लंदन से भी ली जा रही मदद, कौन कर रहा जांच, जानिए। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद हर कोई ब्लैक बॉक्स की चर्चा कर रहा है। हर एक्सपर्ट की जुबान पर बस यही बात है कि ब्लैक बॉक्स मिल जाए तो हादसे की असली वजह पता चल जाए। AAIB यानी भारत की विमान दुर्घटना ब्यूरो ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कई सैंपल जुटाए हैं, लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि ब्रिटेन और अमेरिका भी इस जांच में शामिल होंगे। अब ब्रिटेन के तो यात्री सवार थे जिन्होंने जान गंवाई है, फिर अमेरिका क्यों जांच में शामिल हो रहा है, तो इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल बोइंग अमेरिका की कंपनी है और किसी भी विमान हादसे के बाद जो जांच होती है उसमें इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटोकॉल का पालन होता है और एक भी हादसा विमानन नियमों को बदल देता है। इसलिए जांच के बाद कई बड़े बदलाव की भी उम्मीद है। लेकिन सवाल है, जब सब कुछ खाक हो गया, विमान का कुछ हिस्सा ही बचा है और सिर्फ एक यात्री जीवित है, न पायलट है, न को पायलट, न क्रू मेंबर, तो जांच होगी कैसे? जरा ये समझिए। ये एयर इंडिया का विमान है जिसके पिछले हिस्से में आमतौर पर ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है। यह माना जाता है कि पिछला हिस्सा हर स्थिति में सुरक्षित रहेगा और यहाँ भी विमान के पिछले हिस्से को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। विमान के कुछ हिस्से बिल्डिंग से लटकते नजर आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी ऊंचाई से टकराने के बाद भी ब्लैक बॉक्स उसमें सुरक्षित रखा होगा और जाकर उसे निकाल लेना है। वो नीचे कहीं भी गिर सकता है, कहीं खो सकता है, जिसकी तलाश में हर हादसे के बाद टीमें लगाई जाती है जो नारंगी रंग के दिखने वाले ब्लैक बॉक्स की हर तरफ तलाश करते हैं। ब्लैक बॉक्स को बनाते वक्त काफी नियमों का ख्याल रखा जाता है। इसे 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कंक्रीट की दीवार पर मारा जाता है ताकि क्रैश में टूटे नहीं। 1 घंटे तक इसे 1100 डिग्री तापमान में रखा जाता है ताकि जले नहीं। 2.25 टन वजन इस पर 5 मिनट तक रखा जाता है ताकि ये हर दबाव झेल पाए। 6000 मीटर की गहराई में भी इसे रखा जाता है और वहां से ये प्रॉपर सिग्नल भेजता है, जिसका मतलब है अगर ये पानी में भी गिरे तो ब्लैक बॉक्स का सिग्नल मिलता रहे। ब्लैक बॉक्स में 2 चीजें होती है। पहला है DFDR यानी डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो हर सेकेंड में करीब 80 टेक्निकल बातें रिकॉर्ड करता है। दूसरा है CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो विमान के कॉकपिट में होने वाली सभी आवाज को रिकॉर्ड करता है। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या बात हुई, केबिन क्रू ने पैसेंजर को क्या क्या कहा, ये सब इसमें रिकॉर्ड होता है। यानी अहमदाबाद वाले एयर इंडिया विमान के पायलट ने क्या क्या कहा, केबिन क्रू ने यात्रियों को क्या मैसेज दिया और किस वजह से हादसा हुआ, यह सब पता चलने की उम्मीद है। लेकिन जांच सिर्फ इतनी नहीं होती, बल्कि यात्रियों की सीटें अगर बची हो और विमान के मलबे से भी सबूत जुटाए जाते हैं। जो व्यक्ति जीवित बचा है उसकी भी गवाही हो सकती है और आखिर में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यहाँ होती है, जिसमें 3 सदस्यों वाली जांच, अदालत दल, चश्मदीदों के बयान, जीवित बचे लोगों की गवाही, इंजीनियरों, एयरलाइन के CEO, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और हादसे से जुड़े सभी लोगों की बात सुनकर नतीजे पर पहुंचती है। अब इसकी जांच में क्या निकलता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है।